हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी आसरा स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है। ऑप्शन ए कहता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, नहीं होगा। ऑप्शन बी कहता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। हाँ, हम बताए थे कि विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी बहुत अच्छा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ही है, क्या कहते हैं? अभी हम लोग बनाए विद्युत मोटर, क्या कहते हैं? विद्युत मोटर नहीं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत मोटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। कौन होता है? टेस्ला नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, अनंत लंबाई के धारावाही सीधे चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र लंबवत दूरी r पर होती है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, μ0I/2πr, μ0I/2πr। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। क्या होता है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का सहायक मात्रक वेबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डायनेमो यानी जनित्र में रूपांतरण होता है। किसका रूपांतरण होता है? तो ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो पहला ऑप्शन में दिया है यांत्रिक ऊर्जा का उष्मा में, नहीं। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी दिले है उष्मा का यांत्रिक ऊर्जा में, नहीं। ऑप्शन नंबर सी दिले है चुंबकीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, नहीं। ऑप्शन नंबर डी दिले है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्या? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। हम बताए थे डायनेमो वह युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है ना। और अगर क्वेश्चन पूछ दे कि डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, याद कर लीजिएगा, डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत जनित्र या डायनेमो। विद्युत जनित्र या डायनेमो, नहीं, विद्युत जनित्र या डायनेमो। अब देखो इसको, विद्युत जनित्र या डायनेमो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए है ना। क्वेश्चन कह रहा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। ऑप्शन ए में क्या कहता है? किसी वस्तु को आवेशित करने की, नहीं। धारा के बदलते चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की, नहीं। क्या कहता है? किसी चुंबक और कुंडली के परस्पर अपेक्षित गति द्वारा कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की। हाँ, राइट आंसर आपका सी, राइट नंबर आंसर। हम क्या बताए थे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हम बताए थे कि जब कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षित गति होती है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, नहीं। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है। हमें उम्मीद है कि आपको जितना हम करवा दे रहे हैं उतना कर लीजिएगा, तब एकदम समझिए कि 40 में 40 ठोक बना कराइएगा, 40 में 40। चलिए क्वेश्चन 9, सुरक्षा फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सुरक्षा फ्यूज को किस क्रम में जोड़ा जाता है? यानी क्वेश्चन पूछने का तात्पर्य ये हो गया, सुरक्षा फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, कहता है भूत तार में कभी नहीं जोड़ा जाएगा। कहता है क्या? कहता है गर्म तार से। हाँ, यही हो जाएगा, यही गर्म तार में जोड़ा जाता है। कुछ गर्म तार में, हाँ, फ्यूज को हमेशा गर्म तार में जोड़ा जाता है, समझिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर
10, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है घरेलू वायरिंग में, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मिटरा हुआ है लेकिन सुनिएगा, हम बता दे रहे हैं। घरेलू वायरिंग में विद्युत उपकरणों को जोड़ा जाता है। घरेलू वायरिंग में विद्युत उपकरणों को जोड़ा जाता है। तो विद्युत उपकरण को जोड़ा जाता है पार्श्वद क्रम में दोस्तों, पार्श्वद क्रम में, है ना। कौन क्रम में? पार्श्वद क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, घरेलू वायरिंग में विद्युत उपकरणों को हमेशा पार्श्वद क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है। कह रहा, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन मिटरा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे हम पढ़ देते हैं। यदि आपके घर का विद्युत लाइन बंद हो जाए तो आप किसको चालू करेंगे? मतलब आपके घर में अगर मान लिया विद्युत के लाइन बंद हो जाए तो किसको चालू करेंगे आप बताइए। पहला ऑप्शन में दिल है, देखिए ना, हंसने वाला ऑप्शन है भाई, एक विद्युत मोटर। तब विद्युत मोटर को तो चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा चाहबे करे, यहाँ कह रहा है कि उसको बंद कर दो। ये तो कौन? एक विद्युत जनित्र, हाँ ये होगा, ये विद्युत जनित्र है। हाँ, विद्युत जनित्र को चालू कर सकते हैं। तो यानी राइट आंसर है हमको बी। राइट आंसर हमको क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या? 12 में कह रहा है, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा कब दिखाई दे रहा है, हम पढ़ दे रहे हैं। देखिए क्या कह रहा, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, ऑप्शन ए में कह रहा एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी में अस्थायी होता है। ये सब कोई बात नहीं है। बी में कह रहा है डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करते हैं, ये भी गलत है भाई। एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करते हैं, ये भी ऑप्शन नंबर रॉन्ग है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? डी हो जाएगा। डी कैसे हो जाएगा? एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है, हाँ, जबकि डीसी में द्युक परिवर्तन होता है। हम बताए थे, यही एकमात्र रीजन है। चलिए बहुत वीआईपी, यानी 12 के डी भाई, यानी 12 के डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग 13, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत वीवीआई क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है परीक्षा में। गर्दा लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है। हम क्या बताए थे? लघु पतन क्या होता है? हम क्या बताए थे कि जब किसी कारण से गर्म तार और ठंडा तार आपस में संपर्क में आ जाता है तो बीच का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, जिसके कारण तार से अधिकतम धारा का प्रवाह होता है। नहीं तो यानी धारा का बढ़ जाएगा ना जी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। यानी 13 के सी, 13 के कुछ ही हो जाएगा, सी हो जाएगा। 13 के सी। अब 14 की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 14 की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना। 14 क्या करा, निम्नांकित में कौन लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? ऑप्शन ए में क्या कह रहा है? ऑप्शन ए में दोस्तों कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के लंबवत होती है। नहीं, गलत है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समानांतर होती है, यह भी गलत है। 14, है ना। इसके बाद कह रहा है सी में चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं रेडियल होती है जिनका उद्भव तार से होती है, यह भी गलत है। अगला डी कहता है चुंबकीय क्षेत्र के सकेंद्रीय क्षेत्र का निर्माण क्षेत्र रेखाओं को केंद्र तार होता है। फिर से एक बार, चुंबक क्षेत्र की सकेंद्रीय रेखाओं का केंद्र तार होता है, यही बात है। ऑप्शन नंबर डी, यानी 14 के डी। देखिए टोटल क्वेश्चन ए टू जेड एनसीईआरटी से, यानी इसको अगर पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन 40 में 40 लाने की 100% गारंटी। खाली आप लोग हमारे साथ जुड़ रहिए, है ना। और साथ में साथ अभी आपका चैनल छोटा इसलिए शेयर भी करते रहिए, लाइक मारिए अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, लाइक कीजिए जल्दी भाई, लाइक कीजिए, हाँ। इसके बाद सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, हाँ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी
परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ऑप्शन ए में कह रहा शून्य होता है, गलत है। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, ये और गलत है। इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, महा गलत है। ऑप्शन नंबर डी सभी बिंदुओं पर समान होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है दोस्तों, सभी बिंदुओं पर समान होता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है आकृति में, एक आकृति दिया हुआ होगा अगला पेज में, कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल के दिशा होगा। तो देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। ऑप्शन कहता है दाईं ओर, नहीं, कभी नहीं। ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है? दाईं ओर, ए नहीं जी, ऑप्शन नंबर दाईं ओर नहीं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बाईं ओर नहीं। कागज से बाहर की ओर नहीं, कागज में भीतर की ओर, याद कीजिएगा, कागज में भीतर की ओर। ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसको सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए सोल्यूशन क्या कहता है भाई, इसका सोल्व देख लीजिए। कह रहा धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के गमन के दिशा के विपरीत, अर्थात कागज तल पर ऊपर की होगी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा कागज के भीतर की ओर होगा। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग डी सही, ऑप्शन नंबर डी हम लोग को सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 17 है ना, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत क्वेश्चन बहुत बुक में गलत देता है, बहुत गाइड में इसको गलत गलत आंसर दिया है, लेकिन आप जान लीजिए। कह रहा किसी प्रोटॉन पर निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन ए में कह रहा है द्रव्यमान, नहीं भाई। चाल, नहीं भाई। तो कौन? हाँ वेग भी होगा और संवेग भी, दोनों, वेग और संवेग दोनों, यानी सी और डी दोनों होगा भाई, वेग और संवेग दोनों। हाँ चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग 17 में क्या हो गया? सी और डी। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 18 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 18 देखिए बनाया हुआ है ना, टिक मारा हुआ है। क्या कहता है? पश्चिम की ओर से प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण जैसे अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? कहता दक्षिण की ओर, कभी नहीं। पूर्व की ओर, कभी नहीं। अधोमुखी, कभी नहीं। 18 के हम लोग को आंसर हो जाएगा डी, 18 ऊपरी मुखी। क्या? ऊपरी मुखी। क्या हो जाएगा? ऊपरी मुखी। चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 19 बार बार पूछता है ये क्वेश्चन। कह रहा तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा के दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तित होती है? कितने परिभ्रमण बताए हैं? आधे। कितना? आधा चक्र के बाद बदल जाता है भाई, आधे चक्र के बाद कितना? आधा, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत घरों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। घरेलू विद्युत आपूर्ति करने वाले एसी की आवृत्ति होती है। हम क्या बताए थे? एसी का आवृत्ति कितना? 50 है। डीसी के कितना बताए थे? 0 है। हम बताए थे ना एसी और डीसी में अंतर, तो एसी का आवृत्ति कितना? 50 है। राइट आंसर आपका 50 हो जाएगा, राइट आंसर आपका 50 हो जाएगा। चलिए 21 कह रहा है भाई, 21 बहुत अच्छा क्वेश्चन। 21 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है भारत में उत्पादित एसी कितने समय पश्चात अपने दिशा उत्क्रमित करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? तो 1/50 सेकंड नहीं हो, 1/60 सेकंड नहीं हो, 1/100 सेकंड, 1/ कितना? 100 सेकंड। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखते हैं? 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है जनित्र यानी विद्युत जनित्र को ही हम लोग डायनमो किस प्रकार की विद्युत धारा उत्पन्न करता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार क्वेश्चन, आज तो जितना भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं हर एक बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इतना अगर कर लिए, जितना हम वीडियो में क्वेश्चन दे रहे हैं उतना कर लिए, तब 40 में 40। चलिए जनित्र किस प्रकार की विद्युत धारा को उत्पन्न करता है? डिस्ट करता है, प्रत्यावर्ती करता है, यानी दोनों, यानी सी हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, राइट आंसर हो जाएगा सी। देख हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको 40 में 40 अगर लाना है तो हमारे साथ जुड़ जाइए और 40 में 40
हम लोग को नोट्स पढ़ने से कुछ ना होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान देंगे तो 80+, अगर 80+ जिन जो चाह रहे हैं कि हमारा गांव टॉप करे, कम से कम गांव टॉप करें, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और हम रोज एक वीडियो आपको दे रहे हैं, धीरे धीरे याद करते चलिए। और इसके बाद कल हम अगला वीडियो जो लाएंगे ऊर्जा का स्रोत, और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक तो एकदम करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, और चैनल को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएगा भाई? दोस्त के साथ शेयर करना है चैनल को कि इस पर पढ़ो, अगर अच्छा करना है बोर्ड में तो इस पर पढ़ो। चलिए आज यहीं तक, थैंक यू।